हमने पिछली वीडियो में देखा था कि अगर हमारे पास नॉन होमोजेनस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो हम उन्हें मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते थे। तो हम उन्हें मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे Ax इज इक्वल टू बी के फॉर्म में। अब आइए हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन देखें कि कैसे हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये थ्योरम हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन देता है फॉर यूनिक सॉल्यूशन। तो ये थ्योरम हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन देता है। अगर किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में यूनिक सॉल्यूशन है तो वो सॉल्यूशन x इज इक्वल टू ए इनवर्स b से दिया जाएगा। तो ये थ्योरम कहता है इफ a इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स then the system of equation given by ax is equals to b has the unique solution given by x is equals to a inverse b। That means अगर कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन है और वो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखा है ax is equals to b, तो ये थ्योरम कहता है कि अगर कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन मैट्रिक्स फॉर्म में ax is equals to b लिखा है और अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। और वो जो सॉल्यूशन है वो कैसे दिया जाएगा x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। तो आइए इस थ्योरम को हम थोड़ा प्रूव करें। हमारे पास जो इक्वेशन है उसे हमने मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखी थी ax इज इक्वल टू b। इस थ्योरम में हमसे कहा गया है कि इफ a इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है दैट मीन्स जो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा नॉन जीरो होगा। दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, इज नॉन जीरो। और हमने इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के केस में कहा था कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। दैट मीन्स that is A inverse exist। मान लीजिए ये इक्वेशन 1 है तो इक्वेशन 1 में हम A इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो प्री मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विथ A इनवर्स व्हाट वी विल गेट A इनवर्स into A into X is equals to A इनवर्स B। हमने इस इक्वेशन 1 में A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। मान लीजिए ये इक्वेशन 2 है। अब अगर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएं मैट्रिक्स की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो हम इसे लिख सकते हैं ए इनवर्स ए इंटू एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। और ए इनवर्स ए क्या होता है दैट इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आई एन इंटू एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। और हम ये जानते हैं कि अगर हम किसी मैट्रिक्स में उसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें और हम ये जानते हैं कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो मैट्रिक्स चेंज नहीं होती। दैट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। और ये जो है एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी
ये हमारा सोल्यूशन है ax इज इक्वल टू बी का, जो हमें इक्वेशन मैट्रिक्स फॉर्म में मिली थी, जिसको हमने लिखा था ax इज इक्वल टू बी। उसका सोल्यूशन है x इज इक्वल टू a इनवर्स b। किस केस में? उस केस में जब डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 नहीं हो, उस केस में जब डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉन जीरो हो, उस केस में हमें जो सोल्यूशन मिलेगा x, वो होगा a इनवर्स b।